कई बार क्या है, बिल नंबर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आते नहीं है बिल नंबर में। तो एंट्री नंबर चालू करके अपने क्या करते हैं, पार्टी नंबर में बिल को काफी लंबा डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने 188 नंबर डाल दिया, इसके बाद मैंने आइटम लिस्ट में एंटर किया, तो यहाँ पे देखो आइटम आ रखे हैं सारे। जब आइटम लिस्ट पे F10 दबाएंगे ना, तो वही आइटम दिखाएगा जिसके अंदर क्वांटिटी है। अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है, जैसे 1 पीस पड़ा है इसका, इसके 5 पीस पड़े हैं, इसके 3, इसके 5, इसके 5। अब ये देखो, ये भुजिया नंबर 1 159 कार्टन और 76 पीस बोल रहा है। जैसे अनुपात में कुछ आ रहा है ना ऐसे, तो इसमें कन्वर्जन डला हुआ है। अब जैसे इसके ऊपर आ रहे हैं अपने, यहाँ पे देखो 80 कन्वर्जन आ रहा है। तो 80 कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर है डबल यूनिट थी, एक यूनिट तो पीस वाली थी और एक थी कार्टन वाली। जैसे आप इसको F3 करोगे ना, तो ये मॉडिफाई होता है आइटम। तो अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे डबल यूनिट दिखा रखा है, इसने पीस फर्स्ट में लिख रखा है और सेकंड में भी पीस लिख रखा है, जबकि ये होना था फर्स्ट में पीस और सेकंड में बॉक्स या सीपी, ठीक है। तो कार्टन या बॉक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो कन्वर्जन पीस, नीचे नीचे देखो एक ऑप्शन आ रखा है कन्वर्जन पीस। तो यहाँ जितना अपने कन्वर्जन डालेंगे ना, उसका मतलब ये है कि एक कार्टन के अंदर 80 पीस होते हैं। कितने पीस होते हैं? 80 पीस। कन्वर्जन का मतलब ही यही है। जैसे आप मेडिकल लाइन का काम कर रहे हो, तो मेडिकल में क्या होता है, एक गोली का पत्ता होता है 10 गोलियों में। अब 10 गोलियों में से कोई पत्ता लेने वाला भी होता है और कोई कटिंग उसकी 2 गोली भी लेने वाला होता है। तो जिसको 2 गोली देंगे उसके 2 गोली के रेट लगने चाहिए, और जिसको पूरा पत्ता देंगे उसको पूरे पत्ते के रेट लगने चाहिए। अगर आप कन्वर्जन नहीं डालोगे तो वहां पे अगर 2 डालोगे तो 2 पत्ते के रेट लगेंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, साथ में स्टॉक भी गलत हो जाएगा। तो आपको कन्वर्जन जरूर ध्यान रखना है आइटम के अंदर। जब भी आप कोई भी आइटम बनाते हो, अगर वो आइटम डबल यूनिट में है तो उसके अंदर कन्वर्जन डालना ही है। क्लियर है? तो ये चीज होगी। उसके बाद अगर अपने आगे बात करें, तो यहाँ पे जैसे कन्वर्जन डाल के इसको कर दिया मैंने सेव। अब ये यहाँ पे बता भी रहा है कि सीबी है ना, तो 159 सीबी, ये फर्स्ट वाला जो रैंक होता है ना, इसके अंदर दिखाता है 159 सीबी है, और 76 इसके क्या पड़े हैं, पीस पड़े हैं। और जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो ये बैच पूछ रहा है, भाई कौन से बैच के पड़े हैं, तो यहाँ पे बैच लिस्ट आ रही है। अगर यहाँ पे 3-4 बैच होंगे अलग अलग, तो अलग अलग बैच नंबर दिखाएगा, उनकी एक्सपायरी अलग दिखाएगा, ठीक है। तो अपने इसमें से जैसे बैच है, ये वाला फर्स्ट वाला ले रहे हैं, ले लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ 76, तो 76 ये देखो काउंट करके, और इसका रेट है 76 पीस का ही लगेगा। अगर मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिक क्या बन गया, 1 बन गया। 1 क्यों बना? क्योंकि एक कार्टन में 80 पीस थे, और 80 पीस डालते क्या बन गया, ये 1 कार्टन बन गया, और रेट इसका 1 कार्टन का आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है। अब ऐसे ही अपने सेल काटते हैं, जब अपने पास स्टॉक पड़ा होगा तो सेल काटेंगे, तो आज की तारीख आएगी, करंट तारीख आती है हमेशा सेल में। उसके बाद एंटर किया, एंटर करते बिल नंबर अपने आप ले गए। उसके बाद अपने जैसे आइटम कोई बा, ये भुजिया वाला ले लो, जैसे 5 डाले मैंने। अब इसमें रेट नहीं उठा रहा। इसमें रेट क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि इसमें यहाँ पे MRP उठाता है, और MRP अपने ने डाली नहीं थी, इसलिए ये रेट कहाँ से उठाएगा। तो एक बार या तो अपने आप ही फीड कर दो आप, जैसे वहां पे अपने 70 रुपए के हिसाब से बेचना है इसको, तो 70 रुपए डाल के एंटर किया, तो अब ये 70 रुपए के हिसाब से कार्टन के रेट उठा रहे हैं। एक कार्टन के रेट कितने थे? 70 रुपए। अब 5 पीस बेचे हैं, तो 5 पीस के इसने डिवाइड करके अपने आप ही 4 रुपए 38 पैसे लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, MRP एक पत्ते की लगेगी, या एक सीपी की लगेगी, या जो भी चीज अपने डालेंगे उसका जो कन्वर्जन होता है उस हिसाब से वो सीबी या स्ट्रिप का रेट उठाता है। अच्छा, यहाँ पे पीस का रेट नहीं, यहाँ पे वो अपने आप MRP अपने एक पत्ते के लेगा, अपने कोई जैसे एक गोली की MRP थोड़ी डाल रहे हैं वहां पे। तो जब भी आप मेडिकल पे काम करोगे ना, तो मेडिकल पे यहाँ पे जो पत्ते की MRP होती है ना, जो स्ट्रिप की, वो MRP आती है। क्लियर है? उस MRP से ऑटोमेटिक वो अगर एक पत्ता होगा तो 70 रुपए कर देगा, और अगर 5 उसमें से 5 गोली डाली अपने टेबलेट, तो 5 टेबलेट के हिसाब से वो डिवाइड करके अपने आप ही रेट बना देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा आइटम उसने कुछ भी लिया है, ये वाला भी अपने डाल दिया, इसमें रेट जैसे अपने 40 रुपए डाल दिए। उसके बाद जैसे किसी और आइटम का ये वाला है, जैसे पीनट, ये भी 10 डाला, और ये 50 रुपए के हिसाब से डाल दिया। अब जैसे ये बिल बन गया, सारे आइटम डल गए। इसके बाद बिल को सेव करने के लिए एंड बटन का यूज करते हैं। जैसे एंड बटन दबाओगे तो यहाँ पे देखो नेम पूछ रहा है पेशेंट का,
तो पेशेंट का नेम अपने जैसे हितेश डाल दिया, ठीक है, और एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर नेम पूछेगा। अगर जैसे अपने पर्ची आती है कोई डॉक्टर की, तो अपने यहाँ पे F1 करके और डॉक्टर नेम डालेंगे। अब F1 किया तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नेम है नहीं, तो अपने F2 करके यहाँ पे डॉक्टर नेम डाल देंगे। जैसे कोड 01 से शुरू कर देना, जैसे जयंत व्यास, जो भी डॉक्टर होंगे ना उनका नाम अपने लिख देंगे और लिख के इसको सेव करना, बस और कुछ नहीं करना। ऐसे अपने पास डॉक्टर की सभी की लिस्ट आ जाएगी। जितने डॉक्टर की पर्ची आती है ना अपने मेडिकल पे, उन सभी डॉक्टर्स की नाम आ जाएगी। एंटर करना है उसको और कुछ नहीं करना, और एंटर करके इसको सेव कर देना। सेव करते ही ये प्रिंटिंग का पूछेगा, एंटर करते ही अपना प्रिंटर आ जाएगा। क्लियर है? कन्वर्जन परचेज वाले टाइम डलता है, सेल में तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन के हिसाब से उठाता है। जब अपने परचेज चढ़ाते हैं ना, तो परचेज में अगर वो चीज कन्वर्जन वाली है, जैसे मेडिकल का तो हमेशा कन्वर्जन ध्यान ही रखना है। अगर 15 गोली की पैकिंग है तो 15 कन्वर्जन डलेगा, 10 गोली की पैकिंग है तो 10 डलेगा, 6 है तो 6 डलेगा, 4 है तो 4 डलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कटिंग बिकती है वो। अगर वो कन्वर्जन नहीं डालोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। रेट भी में सही डलेगा है। क्या? टैब में जो हम बता रहे 6-5 वॉल्यूम का टैब में डाला जाएगा तो नहीं, वो तो सही है, यहाँ पे तो सही डाला जाएगा, पर वो आइटम बनाते हैं ना, आइटम में एक कन्वर्जन बॉक्स वो लिखा हुआ था ना नीचे नीचे ऑप्शन, जहाँ पे 80 लगा हुआ था, आइटम को मॉडिफाई किया था हाँ। वहां पे। जिससे अपने सामान खरीदते हैं ना, जैसे नई कोई पार्टी है तो वो पार्टी अपने को मनानी पड़ेगी। परचेज बिल पे जैसे एंटर किया, एंटर करते ही वो पार्टी नेम पूछता है। अगर वहां पे वो पार्टी नहीं है तो F2 करके अपने नेम बनाएंगे पार्टी, और पार्टी का नाम डाला, नीचे उसका स्टेशन जरूर डालना है, जैसे गंगानगर से है, हनुमानगढ़ से है, सूरतगढ़ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बैलेंसिंग मेथड हमेशा मेडिकल लाइन में बिल बाय बिल ही रखते हैं, क्योंकि बिल टू बिल पेमेंट करते हैं वो। अगर बिल टू बिल पेमेंट ना करें तो आप यहाँ पे FIFO रख सकते हो, फर्स्ट इनटू फर्स्ट आउट। जो बिल पहले आया उसको पहले एडजस्ट करेगा, जो बाद में आया उसको बाद में एडजस्ट करेगा। जब भी आप आउटस्टैंडिंग देखोगे तो उसके जो पेंडिंग वैल्यू है उसका ही ब्याज वगैरह या उसकी ही पेंडेंसी दिखाएगा वो। क्लियर है? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद मेल टू के अंदर ये जो नाम आता है ना, ये हमेशा प्रिंट में आता है। जैसे सेल बिल में अपने कोई भी पार्टी बनाते हैं तो उसका नाम अगर यहाँ ऊपर पूरा नहीं आ रहा तो आप उसके मेल टू वाले के अंदर उसका पूरा नाम डाल सकते हो, क्योंकि प्रिंट में हमेशा कौन सा नाम आएगा? मेल टू वाला, ठीक है, सेल बिल में। उसके बाद इसका लंबा चौड़ा जो भी एड्रेस है, वार्ड नंबर वगैरह वो डाल सकते हो। यहाँ पे पिन कोड वगैरह डालने हैं वो भी डाल सकते हो। होल्ड पेमेंट का ऑप्शन होता है कि आप इसकी पेमेंट कितने टाइम तक होल्ड रखना है या कितने % होल्ड रखनी है, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करते हो ना, तो यहाँ पे जैसे 70% आप रख लो, तो 70% जब हो जाएगा या 70% से नीचे होगा तो आपको इंडिकेट करेगा ये, ठीक है। तो वहाँ पे होल्ड का ऑप्शन आएगा। ईमेल, इसकी ईमेल है तो इसकी ईमेल डाल देंगे। वेबसाइट डाल सकते हो। कॉन्टेक्ट पर्सन, इसका ओनर कौन है उसका नाम डाल सकते हो आप। डेजिग्नेशन डाल सकते हो भाई किस तरीके का काम करता है। फोन नंबर इसके ऑफिस वाले डाल सकते हो। मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर देखो यहाँ पे एक है, जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर इज इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, प्रेस 3 टाइम एंटर टू इग्नोर। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो या तो आप 3 बार एंटर कर दो या डाउन एरो की दबा दो, तो भी आप आगे बढ़ सकते हो बिना मोबाइल नंबर डाले। तो मैंने 3 बार जैसे एंटर किया तो मैं नीचे आ गया। उसके बाद DL नंबर होता है, मेडिकल का ड्रग लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है, ये जरूर डालना होता है अपने को। उसके बाद अपने एंटर करेंगे तो यहाँ पे GST के आगे GST नंबर भी जरूरी होता है। अगर आप GST नंबर नहीं डालोगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा GST में, ठीक है। तो सभी पार्टी जिनसे अपने माल खरीदते हैं या जिनको बेचते हैं, जिनके GST नंबर है उनके डालने होंगे, ठीक है। अगर आपने GST नंबर नहीं डाले तो उनका GST में कोई रिकॉर्ड नहीं जाएगा और उनको टैक्स का लॉस हो जाएगा या अपने को हो जाएगा। अगर परचेज वाले में नहीं डालेंगे तो अपने को इनपुट नहीं मिलेगा, और सेल वाले में नहीं डालेंगे तो उनको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना भाई। तो GST नंबर जैसे 08DGXPG 1ZG, ठीक है। तो ये मैंने 15 अंक का GST नंबर डाल दिया। उसके बाद वेट वगैरह, ये वेट पहले चलता था, आजकल कुछ है नहीं।
ST वगैरह भी, फूड एडिंग वगैरह, फूड लाइसेंस वगैरह किसी का हो तो डाल सकते हो आप, है ना। उसके बाद एंटर एंटर करके और कुछ नहीं करना है इसमें। सेव हो गया। सेव जैसे आपने स्केप करेंगे तो उसी नाम पे आ जाएंगे। और एंटर किया, एंटर करने के बाद इसका जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर डाल देंगे। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आइटम डिस्क्रिप्शन ओपन हो रही है। तो आइटम पे अपने देखो आइटम लिस्ट में कुछ आइटम है क्या, नहीं है, तो अपने को नया बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास आइटम लिस्ट पहले से आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, उसमें पहले सर्च करोगे नाम, भी वो नाम है तो नहीं। अगर वो नाम हो तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ना हो फिर नया बनाना है, नहीं तो नया नहीं बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ए भी लिख दिया। अब पैकिंग में मैंने डाला 1x25 टेबलेट। मान लो नाम गुरुजी ऐसा की, लेकिन जो सामान है वो अलग हो गया, या 10 गोलियां पत्तो आ गए, पहला एंट्री में 10 गोलियां पत्तो आ गए, 20 आगे नाम पर 5 गोलियां पत्तो आ जाना, फिर नया बनेगा। अगर पैकिंग चेंज होती है तो नया बनाना पड़ेगा। जैसे आपकी 25 टेबलेट की पैकिंग आ रही है एविल की, हाँ, और अगली बार अगर हो सकता है इसकी पैकिंग चेंज करके 20 गोली की कर दें तो आपको अलग बनाना पड़ेगा, फिर तो वो रेट गलत हो जाएगा उसका, फिर तो नया बनाना पड़ेगा। मेडिकल में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर पैकिंग चेंज होती है, 10 गोली का पता था और वो 15 का हो गया, तो आपको नया बनाना पड़ेगा 15 टेबलेट का, ठीक है। मॉडिफाई कर सकते हैं वो तो। नहीं, मॉडिफाई नहीं करना। मॉडिफाई करोगे तो पिछले वाले बिलों में वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो आया तो 10 गोली का पैकिंग थी पहले, और अब अपने 15 गोली की आई है तो 15 गोली का अलग ही बनाओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद यूनिट फर्स्ट में आपको टेबलेट रखना है, सेकंड में स्ट्रिप रखना है। अब एक नाम आता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है एक पॉइंट, ठीक है। जैसे अपने पॉइंटों में होता है ना, कोई स्कीम आती है, जैसे 2.5 पत्ते के साथ आधा पत्ता फ्री, तो वो पॉइंटों में आ गया 2.50 और फिर 0.50, है ना, फ्री में। तो जो भी पॉइंट के अंदर अगर अपने कोई क्वांटिटी डालनी हो तो अपने डेसिमल को यस करते हैं। आप मोस्टली सभी आइटमों में डेसिमल को यस ही रखोगे, ठीक है। सभी में यस रखना है इसको, डेसिमल को। उसके बाद फास्ट सर्च ये होता है, जैसे मॉल वगैरह में अपने काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आइटम अपने जैसे चीनी को सर्च करना है, 10 नंबर पे चीनी है, 9 नंबर पे गुड़ है ना, तो वो फास्ट सर्च के लिए अपने यहाँ पे कोड डाल सकते हैं इसके। उसके बाद कलर टाइप, अगर आपको लगता है कि मतलब इनके कलर अलग अलग होने चाहिए, जैसे कोई बहुत कॉस्टली आइटम है उसको सेल आउट ऐसे नहीं करते अपने, तो उसका कलर आप अलग से डाल सकते हो यहाँ पे, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, जो भी आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। अगर कॉस्टली है आपको अलग से दिखाना है उसको तो डालना है, नहीं तो अदरवाइज सभी को नॉर्मल रखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपनी, अब देखो जैसे एविल की कंपनी आती है, तो एविल की जो कंपनी होगी वो कंपनी अपने यहाँ पे डाल देंगे, तो कंपनी वाइज आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो इसका। जैसे अपनी सिप्ला कंपनी है तो सिप्ला के कितने आइटम आते हैं वो सारे अपने को कंपनी वाइज उनकी लिस्ट आ जाएगी, सिप्ला के अपने मेडिकल में कितने आइटम पड़े, वो कैसे पता चलेगा, जब आपकी कंपनी डली होगी। सिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, है ना, ये सारी अगर आपने कंपनियां डाल रखी है, मेंटेन कर रखा है तो लिस्ट निकलेगी, अगर नहीं डली हुई तो कुछ नहीं निकलेगा। उसके बाद साल्ट, ये साल्ट मेडिकल में होता है, टेबलेट में जो भी साल्ट होते हैं वो अपने डाल सकते हैं। अपने पास साल्ट की लिस्ट आती है, जैसे अपने मार्क कहीं भी लगा होता है ना, उसमें 10,000 दवाइयों की लिस्ट है अपनी, जो ऑलरेडी पहले से फीड है, तो अपने को वो आइटम बनाने की जरूरत नहीं होती। अब जेनरिक में क्या होता है, नई नई आइटम आ जाती है, वो तो बनानी पड़ेगी, बाकी तो अपने को नहीं बनानी होती जनरल। तो यहाँ पे साल्ट भी आप एन बटन दबाओगे तो साल्ट की लिस्ट खुल जाएगी, F2 करके यहाँ पे साल्ट अपने लंबा चौड़ा जो भी है वो लिख सकते हो, लिख के आप सेव करके इसमें डाल सकते हो। तो आप साल्ट के वाइज भी अपनी मेडिसिन को सर्च कर सकते हो, भी मेरे पास इस साल्ट की कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी है, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी भी आप अलग अलग डिसाइड कर सकते हो, कॉस्टली, है ना, नॉर्मल, जेनरिक या फार्मा, ऐसे करके आप कैटेगरी इसमें डाल सकते हो अलग अलग। तो फार्मा का देखना है तो फार्मा का स्टॉक आ जाएगा सारा, और जेनरिक का देखना है तो जेनरिक का आ जाएगा। उसके बाद HSN कोड इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी क्यों होता है, क्योंकि अपने GST में HSN कोड की लिस्ट जाती है, ठीक है। तो HSN कोड को अपने जैसे एन बटन दबाएंगे तो HSN कोड की लिस्ट खुलेगी, और F2 करके यहाँ पे जो भी बिल के अंदर HSN कोड लग के आया, जैसे 3004 लग के आया और 6% 12% का ये आइटम है ना, तो अपने वो डालेंगे। लगभग मोस्टली मेडिकल के आइटम 12% में होते हैं, ठीक है। इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो टैक्सेबल ही रखना है। अगर आपने यहाँ पे गलती से टैक्स पेड कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
और अगर एग्जेम्प्टेड कर दिया किसी टैक्सेबल गुड्स को तो भी गलत है। जो भी टैक्सेबल वाला आइटम है उसको टैक्सेबल ही रखना है और टैक्स पेड आइटम अपने को करना ही नहीं है। और एग्जेम्प्टेड करते हैं टैक्स फ्री गुड्स के लिए। टैक्स पेड का मतलब? टैक्स पेड का मतलब अपने ने टैक्स पेड कर दिया, उसका टैक्स आगे जाएगा ही नहीं। जैसे जीएसटी के अंदर इसका इनपुट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। जैसे अपने जीएसटी कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो वहां पे ये बिल शो नहीं होगा फिर, क्योंकि अपने ने टैक्स पेड कर रखा है। तो आपको हमेशा इसमें क्या रखना है, टैक्सेबल ही रखना है। और अगर टैक्स फ्री गुड्स है तो एग्जेम्प्टेड रखना है। टैक्स पेड वाला ऑप्शन अपने को रेगुलर फॉर्म में करना ही नहीं है। क्लियर है? उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे एमआरपी वगैरह यहीं भी फिल कर सकते हो आप, परचेज रेट भी फिल कर सकते हो, कॉस्ट भी फिल कर सकते हो। रेट ए होता है सेलिंग रेट, ठीक है। जैसे सेलिंग रेट आपको आइटम बनाते समय ही फीड करना है। जैसे आपको ओनर ने बता दिया कि आपको 20% मार्जिन लेके आपको इसका रेट ए फीड करना है या सेलिंग रेट फीड करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे परचेजिंग रेट आपने बिल में देखा प्लस 20% किया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो वो ऑटोमेटिक सेल के अंदर दिखाएगा। जैसे अपने बात करें एविल की, तो मैं यहाँ पे 15 रुपए फिक्स कर रहा हूँ भाई, मेरे को एविल का पत्ता 15 रुपए का बेचना है, तो ये मैंने 15 रुपए डाल दिया। और यहाँ पे कन्वर्जन स्ट्रिप, ये कन्वर्जन जरूरी है। अब कन्वर्जन देखो यहाँ पे 1/25 टेबलेट लिखा है मैंने, तो कन्वर्जन कितना आएगा, 25, ठीक है। 25 डाल के एंटर करके और इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद स्केप किया, स्केप करके और मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे बेच पूछ रहा है, तो बेच उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होगा। जैसे ये बेच था, उसकी एक्सपायरी भी उस मेडिसिन के ऊपर या बिल के अंदर लिखी होगी अपनी, तो जैसे 7/26 उसकी एक्सपायरी थी, ठीक है। एमआरपी पे ये गया नहीं, क्योंकि एमआरपी अपने ने यहाँ पे बंद कर रखा है ऑप्शन। अगर ऑन होगा तो मेडिकल में अपने को एमआरपी जरूर डालनी है, क्योंकि सारे बिल एमआरपी से ही बनते हैं उनके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे स्ट्रिप डाल दी, मेरे पास 10 स्ट्रिप आई है और 7.5 रुपए के हिसाब से। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 75 रुपए बनने थे, 10 को 7.5 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 75 रुपए। यहाँ पे आ रहे हैं 84 आ रहा है ना, तो 84 क्यों कर रहा है, क्योंकि ये देखो 75 प्लस 12%, मतलब क्या कर रहा है, ये जो 7.5 रुपए जो वैल्यू आ रही है ना, उसके साथ में टैक्स को ऐड कर रहा है, तब ये 84 रुपए आ रहा है, ठीक है। तब ये 84 रुपए आ रहा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी अपनी, विद टैक्स होगी। क्लियर है? अगर आपको विदाउट टैक्स रखनी है और ये 7.5 रुपए इंक्लूड टैक्स है, तो आपको क्या करना है, पेज अप बटन दबाना है आइटम के लास्ट में। पेज अप बटन दबाओगे, उसके बाद एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ जो ये बिल कैलकुलेशन आ रहा है ना, ये 2 नंबर होती है, तो क्या करता है, जो रेट भरते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाता है। और अगर यहाँ पे 9 नंबर होती है तो क्या करता है, इंक्लूड जीएसटी करता है। मतलब जो रेट भरेंगे ना, अगर इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, फाइनल रेट है ये, तो अपने क्या करेंगे, पेज अप करके एंटर करके यहाँ पे 9 नंबर करेंगे। 9 नंबर होता है नेट रेट के लिए, ठीक है। और 2 नंबर होता है उस रेट के ऊपर जीएसटी और ऐड करने के लिए। जैसे 2 नंबर करोगे तो इस 7.5 के ऊपर 12% जीएसटी और लग गई, ठीक है। अगर 7.5 फाइनल रेट है अपना 75 रुपए का बिल आया हुआ है, तो अपने क्या करेंगे, पेज अप करके और यहाँ पे 9 नंबर कर देंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद इसको एंड बटन दबा के अपने क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब अपने ने एक पत्ते का रेट क्या डाला था, 15 रुपए, तो 15 रुपए के हिसाब से